तो पत्नी को भी आस रहता है कि वो अपनी सारी कमाई हमारे हाथ पे दे, और माता जी को, सासू माँ को भी आस रहता है कि नहीं हमारा बेटा है तो सारी कमाई हमें ही देना चाहिए। हम और सासू माँ को ये सोचना चाहिए कि इतने दिन तक हम घर को चलाएं, अब ये जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर देते हैं, तुम ही अच्छे से घर को चलाना। क्योंकि सभी का यही परंपरा होता है, सासू माँ का कभी मतलब घर की जिम्मेदारी वो चलाती हैं तो फिर बहू आ जाती है तो बहू को घर की जिम्मेदारी जरूर दे देनी चाहिए, क्योंकि आगे तक बहू को ही घर को ले जाना है। तो पहले तो अगर ना समझ बहू है तो उसको अच्छे से माँ बनकर समझाना चाहिए। ये नहीं कि ये तो अपने घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई है, इसको क्या था, ताना अगर मारेंगी तो वो और बिगड़ैल ही होती चली जाएगी, और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होता है, मतलब सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। तो जो पति का पैसा होता है उसको छीना छीनी नहीं करना चाहिए कि इधर पत्नी छीन रही है उधर सासू माँ छीन रही है, एकदम बिल्कुल भी नहीं। जो सासू माँ होती है उनको समझना चाहिए कि अगर ये कहीं से आई है तो अगर थोड़ा सा हम विश्वास करेंगे तो हमारे घर को और अच्छे से चलाकर हमारी पीढ़ी को और आगे बढ़ाएगी। ये नहीं कि अगर आप ही हक जताते रहेंगी तो मतलब वो तो घर को अच्छे से चलाएगी ही नहीं, और आपका जब समय बीत जाएगा तो घर ऐसे ही बिखरा ही रह जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि पति पैसा नहीं देते हैं, क्या करें। पति कितना भी कमाते हैं पैसा ही नहीं देते हैं, एक पैसे के लिए तरसना होता है। अपनी माँ को देते हैं या तो खुद पैसा उड़ाते हैं, लेकिन पत्नी के हाथ पर एक भी रुपया नहीं देते हैं, एक भी खर्च नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एकदम 2 सरल उपाय हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे, जिससे कि पति जितना भी कमाएंगे किसी को नहीं देंगे, अपनी माँ को नहीं देंगे या किसी को भी नहीं देंगे, डायरेक्ट आपके हाथ पर लाकर दे देंगे। तो इस वीडियो से आपको बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा, फुल वॉच करिएगा, एकदम पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबाकर उसको ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हर घर के रूल अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं, परंपरा अलग होते हैं, संस्कृति अलग होते हैं। कुछ घरों में सासू माँ का चलता है तो कुछ घरों में बहू का चलता है। जैसे कि बेटा जब कमाता है तो पत्नी को भी आस रहता है कि वो अपनी सारी कमाई हमारे हाथ पे दे, और माता जी को, सासू माँ को भी आस रहता है कि नहीं हमारा बेटा है तो सारी कमाई हमें ही देना चाहिए, हम बहुत अच्छे से अपने घर को चला सकते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से, दोनों पत्नी के और सासू माँ के चक्कर में एकदम पति जो होते हैं बीच में एकदम घन चक्कर बन जाते हैं, मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं। वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किसको देना चाहिए। अगर पत्नी को देंगे तो माँ नाराज होगी कि हमारा बेटा हमें कमाई नहीं दे रहा है, या माँ को देंगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एकदम स्वाभाविक है कि आप एक को देंगे तो एक नाराज हो ही जाएगी। अगर या यूँ मान लीजिए कि पति कितना भी कमाते हैं लेकिन पत्नी को कुछ समझते ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देते हैं। पत्नी को छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना होता है, पति के सामने हाथ फैलाना होता है, या सासू माँ के सामने हाथ फैलाना होता है, एकदम छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि जो पत्नी होती है अपना घर बार छोड़ कर आती है आपके सहारे, तो पत्नी पर भी थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम बता दें दोस्तों कि हर घर के नियम अलग होते हैं। कुछ ऐसे ज्वाइंट फैमिली होते हैं, बड़े बड़े फैमिली होते हैं कि उसमें सासू माँ का ही चलता है, और चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सासू माँ होती हैं उनको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छे से घर को मेंटेन कर सकती हैं। अगर पत्नी के हाथ में पति कमाई दे देते हैं तो पत्नी अपने मनमानी करने लगेंगी, यहाँ उड़ाने लगेंगी, वहाँ मतलब फिजूल खर्ची करने लगेंगी। तो ऐसे में जो जॉइंट फैमिली होता है तो सासू माँ को देना ही बेटर होता है, क्योंकि वो अच्छे से सभी का देख रेख करेंगी, घर को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। लेकिन इतना भी सोचना चाहिए कि लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बहू होती है, नई नई बहू होती है, तो कुछ तो नादान होती है, नासमझ होती है कि अगर पति कमा कर देते हैं तो ऐसे ही जो नई नई लड़कियां कुछ होती हैं, मतलब उनको घर गृहस्थी का उतना नहीं होता है ख्याल, तो वो पति का कमाई ऐसे ही उड़ाने लगती है, मतलब फिजूल खर्ची करने लगती हैं। या तो फिर कुछ आजकल की ऐसी बहू होती है एकदम पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार होती है, वो सास से भी अच्छा अपना घर चला सकती है, घर को मेंटेन कर सकती है। तो अपनी काबिलियत जो बहू होती है ना, पहले सास से अपना हक नहीं छीनना चाहिए कि नहीं हम आ गए तो हम अपने पति का कमाई हम ही लेंगे। पहले अपनी काबिलियत, अपनी 2 काबिलियत आपको दिखाना होगा अपने घर परिवार की। जैसे कि
पति आपको अगर पैसा नहीं देते हैं, थोड़ा ही पैसा आपको मिलता है अपने खर्च के लिए, अपने अपने लिए जो पैसा मिलता है उसी से आपको कुछ ऐसा करना होगा कि नहीं घर वालों को लगे कि नहीं ये अच्छे से घर गृहस्थी चला सकती है, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करेंगी। तो बहू पे जो होता है सभी लोग का विश्वास थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा। या तो आपको बहुत ही समझदार बनना होगा, जैसे कि अगर दे देते हैं, जैसे पति आपको अगर पैसा कमा कर देते हैं तो जितना उम्मीद रहता है सास का, ससुर का, ससुराल वालों का जितना उम्मीद रहता है, पति को जितना उम्मीद रहता है आपसे, उससे अधिक आपको उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। मतलब उनको विश्वास रहता है कि नहीं इसको पैसा दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से घर को चलाना चाहिए, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। तो अपने सूझबूझ से उस घर को बहुत ही अच्छे से चलाना चाहिए। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि जितना वो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जितना उम्मीद है उससे अधिक हमको खरा उतरना है। मतलब और अच्छे से आपको दिखाना, ये नहीं कि हमारे हाथ में आते हैं अगर पति कमा रहे बहुत अधिक, जैसे 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो ऐसे में हम फ्रेंड अपनी काबिलियत जो होती है सबके सामने साबित करने की ज़रूरत है। आप कितना काबिल, आप घर को चला सकते हैं कि नहीं। अगर बड़ा फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो कोई आप पे कैसे विश्वास करेगा। पहले आपको अपनी काबिलियत साबित करना, या ऐसा नहीं कि मतलब कोई आप पे विश्वास कर ले आप पूरा घर ही बर्बाद कर दें, घर को लुटा दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले अपनी काबिलियत को साबित करना चाहिए, सबका विश्वास जीतना चाहिए कि नहीं हाँ हम अच्छे से घर को चला सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो पति खुद ही जितना भी सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, सबसे पहले आपके हाथ पर ला कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा लड़ाई कर कर घर में वाद विवाद कर कर पति से पैसा ले रही हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, एकदम बिल्कुल भी सही नहीं। क्योंकि झगड़ा लड़ाई कर कर आप कितना दिन लेंगे, किसी का तो विश्वास आप पे रहेगा नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे कि जो सासू माँ होती हैं तो वो बहू की हर वक्त कमियां नहीं निकालते रहना चाहिए कि नहीं इसको तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये घर को कैसे संभालेगी। मतलब जो नई नई बहू होती है, लड़कियां होती हैं, थोड़ा सा नादान होती है, ना समझ होती है, तो सासू माँ का हक होता है, उनका फर्ज होता है कि उसको जिम्मेदारी देकर उसको और जिम्मेदार बनाए। ये नहीं कि उसकी कमियां ही निकालते रहे कि इसको तो कुछ नहीं आता, ये घर को संभाल नहीं सकती। जब तक आप उसको जिम्मेदारी नहीं देंगी, घर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है, घर को कैसे चलाना है, चाबियां से लेकर पैसे से लेकर, जब तक आप जिम्मेदारी देंगी नहीं तो वो कैसे जिम्मेदार बनेगी। मतलब इतना थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। और सासू माँ को ये सोचना चाहिए कि इतने दिन तक हम घर को चलाएं, अब ये जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर देते हैं, तुम ही अच्छे से घर को चलाना। क्योंकि सभी का यही परंपरा होता है, सासू माँ का कभी मतलब घर की जिम्मेदारी वो चलाती हैं तो फिर बहू आ जाती है, तो बहू को घर की जिम्मेदारी जरूर दे देनी चाहिए। क्योंकि आगे तक बहू को ही घर को ले जाना है। तो पहले तो अगर ना समझ बहू है तो उसको अच्छे से माँ बनकर समझाना चाहिए। ये नहीं कि ये तो अपने घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई है, इसको क्या था, ताना अगर मारेंगी तो वो और बिगड़ैल ही होती चली जाएगी। और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होता है, मतलब सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। तो जो पति का पैसा होता है उसको छीना छीनी नहीं करना चाहिए कि इधर पत्नी छीन रही, उधर सासू माँ छीन रही, एकदम बिल्कुल भी नहीं। जो सासू माँ होती है उनको समझना चाहिए कि अगर ये कहीं से आई है तो अगर थोड़ा सा हम विश्वास करेंगे तो हमारे घर को और अच्छे से चलाकर हमारी पीढ़ी को और आगे बढ़ाएगी। ये नहीं कि अगर आप ही हक जताते रहेंगी तो मतलब वो तो घर को अच्छे से चलाएगी ही नहीं, और आपका जब समय बीत जाएगा तो घर ऐसे ही बिखरा ही रह जाएगा। मतलब घर को अच्छे से कौन चलाएगा जब आप सिखाएंगे ही नहीं। तो थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। और हम उन पतियों से, उन भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि जो लोग अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझते हैं, अपना सैलरी नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, हर एक पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाते हैं, तो ज़रूर उनको ध्यान देना चाहिए कि जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपके भरोसे आई है तो उस पर विश्वास जरूर करना चाहिए, पैसा जरूर देना चाहिए। पैसा आप देंगे तभी ना वो अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, देकर जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कुछ गलत इधर उधर करती भी हैं, थोड़ा सा फिजूल खर्ची करती हैं, तो समझाने की जरूरत होती है, नहीं कि ताना ही मारते रहे कि इसको तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पैसा उड़ाती है, वहाँ पैसा, इसको कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी गुण नहीं। अगर ऐसा आप ताना मारते रहेंगे तो आपका घर गृहस्थी कभी नहीं बच सकता है। तो दोनों मतलब माँ को भी जिम्मेदारी देना बहुत अच्छा होता है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें माँ का ही चलना बहुत अच्छा होता है। या तो फिर आप लोग अकेले रह रहे हैं, एकांकी परिवार है, तो ऐसे में पत्नी को जिम्मेदारी देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पत्नी को कमाकर पैसे नहीं देंगे, अपनी सैलरी छुपाने लगेंगे, तो पत्नी भी आपसे हर एक बात छुपाने लगेंगी और आपके बीच में जो है ना एकदम बिल्कुल दरार पड़ने लगेगा। जब आप सैलरी ही नहीं देंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे, तो पति पत्नी के रिश्ते में ना एकदम विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना वेतन देंगे, सैलरी देंगे, मतलब पूरा हक देंगे, तब ना उसको समझ में आएगा कि नहीं हाँ
पति हमें कुछ मानते हैं, अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, जिम्मेदारी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो मतलब इससे क्या होगा कि आप दोनों का रिश्ता भी मजबूत होगा और आपके घर में बरकत होगा। आपकी घर गृहस्थी जो होती है ना, घर गृहस्थी की गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी कहीं से आई है तो हमारे घर को बर्बाद कर सकती है, इसको कुछ भी जिम्मेदारी नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, सैलरी कुछ भी नहीं देना, अपने माँ को ही देना है। तो हम उन बहुओं से भी कहेंगे कि अपनी काबिलियत साबित करना, ये नहीं कि झगड़ा लड़ाई कर कर पति से पैसे छीन कर यहाँ उड़ा रहे हैं वहाँ उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में आपका घर गृहस्थी कभी नहीं बच सकता है। बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है। अगर समझदार पत्नी मिल जाए तो ऐसे में पति थोड़ा भी पैसा कमाते हैं तो उसको पत्नी थोड़ा थोड़ा सेव कर कर फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना इकट्ठा कर कर रख सकती हैं, क्योंकि समय जो होता है एक समान नहीं होता है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। नहीं कि पति बहुत अधिक कमा रहे हैं तो ऐसे ही हर वक्त कमाते रहें, कभी भी मतलब समय जो होता है ना कभी भी पलट सकता है। तो उसके लिए धन इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर के लिए। और पत्नियां बहुत समझदार होती हैं। अगर पति नहीं भी चाहते, यहाँ वहाँ उड़ाते, इसको देते हैं उनको देते हैं, तो ऐसे में पत्नी समझा सकती है कि नहीं, धन को बहुत ही संचय कर कर इकट्ठा कर कर रखना चाहिए, फ्यूचर में काम देगा। क्योंकि जब मुसीबत आता है तो कोई और काम नहीं देता है। जो आप अपना धन इकट्ठा कर किए रहेंगे तो अच्छे से अपने फैमिली का लालन पालन कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं और अच्छे से खुशी खुशी रह सकते हैं। क्योंकि जब आपका समय अच्छा रहता है ना तो सभी लोग आपके पास आते हैं, सभी हजारों रिश्ते आपके रहते हैं। जब समय खराब हो जाता है तो हर कोई साथ आपका छोड़ देगा। और उस वक्त अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, खासकर पैसा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, तो आपके मतलब आप एकदम लाचार हो जाएंगे। कुछ भी आपके पास नहीं रह जाएगा, कोई नाता रिश्ता कोई भी नहीं रह जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कमा रहे हैं तो अपने भविष्य के लिए, वर्तमान तो आपको अच्छे से जीना ही जीना है, लेकिन अपने भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे से धन इकट्ठा कर कर रखना चाहिए। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों बहनों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो फैमिली फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, एकदम बिल्कुल फ्री है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए वहाँ मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।